Hello friends, today I will tell you Java, what type of Java programming language. This side Santaji. So continue. What type of Java language is this? Java is a high programming language to developed by the Sun Microsystem, and Java is general purpose class based and object based programming language which have the less implementation and dependency. Java is object oriented programming language, means we can create object in this language. That's why it's called as a object oriented programming language. We can't create that object in C. Now continue. Everything in Java is associated with class and object along with attributes and method. Java is object oriented platform independent programming language. Why we can say that Java is platform independent? Means because the we whatever we write a code in Windows, that code run also in Mac OS, on Linux also, and Fedora also. Any type of operating system you can run. Because of this happens on JVM. That JVM called as a Java virtual machine, means it have own virtual machine which can run, which have the feature of platform independent programming language. That language used to develop the distributed application that run on the internet. In the next slide we see the history of Java. What is the history of Java? Who developed the Java? Here we can see Java is invented by James Gosling, Patrick Nagton, and Chris Evert and Eric Frank and Mike Sedron at Sun Microsystem in 1991. Java से related है. Java is related to C++ and C++ which inherited from the C language. जो ये C++ है वो कौन सी लैंग्वेज से इनहेरिटेड हुई है? C लैंग्वेज से. और जो द कैरेक्टर है जावा के, द कैरेक्टर ऑफ जावा इज इनहेरिटेड फ्रॉम C and C++. मीन्स जावा लैंग्वेज इनहेरिटेड फ्रॉम टू अनदर लैंग्वेज. फर्स्ट वन C and second one is C++. It took approx 18 months to develop. मीन्स इस ये जो लैंग्वेज है जावा, इसने टोटल 18 मंथ्स लिए डेवलप होने के लिए. जो इसका पहला वर्जन डेवलप हुआ, फर्स्ट वर्जन, वर्किंग वर्जन ऑफ दिस लैंग्वेज, इट वाज फर्स्ट नेम एज ओक. उसको पहला नाम दिया गया, ओक नाम दिया गया. उसके बाद उसका नेम चेंज हुआ, बट व्हाट इज रीनेम एज जावा इन 1995. उसके बाद जब वो पब्लिकली अनाउंस हो गया कि इसका नाम अभी जावा है, तो लोग उसको जावा के नाम से जानेंगे. तो इट वाज पब्लिकली अनाउंस इन द स्प्रिंग ऑफ 1995. जावा का डेवलपमेंट क्यों हुआ, उसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये सब हम अभी देखेंगे. अदर लैंग्वेज हैव द प्रॉब्लम ऑफ कंपाइलेशन, और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि पूरा कंपाइलर यूज़ कर सके. जैसे C++ में तो पॉसिबल है कंपाइल करना कोड पूरा, बट but to do it require fully compiler targeted for that particular processor and platform. That made it expensive and time consuming to overcome this. मतलब इससे ये सोल्यूशन नहीं, मतलब इससे एक ये सोल्यूशन निकला कि जो जेम्स गॉसलिंग थे एंड अनदर, उन्होंने दे वर्क्स अदर स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ जावा. क्योंकि बाकी लैंग्वेज को नाम पोर्टेबल कर सकते हैं, उसके बाइट कोड को, मशीन को मतलब चेंज कर सकते हैं, ना कि हम उसका कोड, एक सेम कोड हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख सकते हैं. सिर्फ जावा में ही अवेलेबल है ये फीचर, बाकी लैंग्वेज में नहीं है, मतलब जो C और C++ है. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यूजेस ऑफ जावा. यूजेस ऑफ जावा क्या है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में है, डेस्कटॉप में. GUI मीन्स, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन में यूज़ होता है जावा. वेब बेस में वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होती है. गेमिंग में यूज़ होती है, मीन्स गेमिंग एप्लीकेशन में. बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में होती है. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में होती है. क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होती है. IoT मीन्स IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन जो भी है उस बनाने में भी जावा का हाथ है. नेक्स्ट में हम देखेंगे फीचर ऑफ जावा. हियर वी कैन सी द फीचर्स ऑफ जावा. सिंपली मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड. इसका जो सिंटेक्स है क्वाइट सिंपल है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए बोला जाता है, जो भी हम
इसमें मतलब इन जावा इट हैज़ एवरीथिंग इन इज एन ऑब्जेक्ट विथ सम डेटा एंड बिहेवियर. जावा कैन बी इजीली एक्सटेंडेड. इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल. नेक्स्ट फीचर क्या है? पोर्टेबल. पोर्टेबल क्या है कि जावा का जो बाइट कोड होता है कैन बी कैरीड टू एनी प्लेटफॉर्म, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको हम कैरी कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन नो इम्प्लीमेंटेड डिपेंडेंट फीचर, मतलब वो एक ही क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होता वो दूसरे, और वो हम उसको पूरा जैसा इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, एज इट इज़ कोड कॉपी करके आप रन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज, क्यों है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ये जो भी बाकी लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज है, और इसका जो वाइल जावा जो है इट राइट वंस एंड रन एवरीवेयर के कारण ये फीचर जावा में अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट एंड सिक्योर्ड का. रोबस्ट एंड सिक्योर्ड मीन्स रोबस्ट सिंपली मीन होता है स्ट्रॉन्ग और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के कारण इसमें मेमोरी वेस्ट होने का मतलब ज़्यादा वो नहीं रहता, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कि मेमोरी वेस्ट हो जाए जैसे बाकी लैंग्वेज में होती है सी और सी प्लस प्लस में. और नो इसमें पॉइंटर को अवॉइड करने के कारण इसमें मतलब सिक्योरिटी मिलती है जावा को कि इसमें लैक्स ऑफ पॉइंटर नहीं होता है और नो मेमोरी वेस्टेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोबस्ट. इस फीचर का मीनिंग हो गया. और सिक्योर्ड क्यों है? वाई द जावा इज मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज. द जावा बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड विद जावा वी कैन डेवलप द वायरस फ्री सिस्टम. मतलब अगर हम इसमें पॉइंटर अगर यूज़ करेंगे तो उससे अपना मतलब जो भी सिस्टम है वायरस फ्री नहीं होगा, और हम मतलब जो हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, जिस तरह के हम वो नहीं बना सकते. अगर बनाएंगे तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ एरर आ सकता है. अगर आपका सिस्टम वायरस फ्री है, अगर आप जावा में कर रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वी कैन डेवलप द वायरस फ्री सिस्टम. जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज दैट्स वाई जावा इज सिक्योर्ड. उसके कुछ कारण है. नो एक्सप्लिसिटी पॉइंटर और जावा प्रोग्राम रन इनसाइड द वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स. उसका खुद के एक वर्चुअल मशीन होता है जिसको हम सैंडबॉक्स बोलते हैं. नेक्स्ट है आर्किटेक्ट न्यूट्रल. व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्ट न्यूट्रल? आर्किटेक्ट न्यूट्रल क्या होता है? जावा इज आर्किटेक्ट न्यूट्रल बिकॉज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी फीचर. क्योंकि जावा का में जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनकी साइज फिक्स होने के कारण ये मतलब हम उसको आर्किटेक्ट न्यूट्रल बोलते हैं. नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडेड. इंटरप्रेटेड का इस फीचर का मीनिंग क्या है कि वंस सोर्स कोड इज कंपाइल, जो हमने प्रोग्राम लिखा वो उसको कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड ऑन एनी सिस्टम हैविंग द JVM, मतलब कोई भी अगर दूसरे सिस्टम में JVM है यानी जावा वर्चुअल मशीन है तो उसको इजीली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मेंस विद द जस्ट क्यों है इसको, मतलब जावा ने इसको क्यों एनेबल किया उसका कारण था विद द यूज ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर के कारण जावा हाई परफॉर्मेंस को एनेबल करता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी थ्रेडेड. मल्टी थ्रेडेड क्या फीचर है इसमें जावा में मल्टी थ्रेडेड फीचर ये कहता है कि मल्टी थ्रेडेड फीचर मेक्स इट पॉसिबल राइट प्रोग्राम्स दैट कैन डू many multiple tasks you can do using this feature. means which feature? multi threaded. और नेक्स्ट फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड. जावा इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज. प्रोग्राम कैन बी डिजाइन, और जो भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाते हैं वो कहाँ पे रन होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स पे रन होते हैं. और लास्ट फीचर हमारा आता है डायनामिक फीचर क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है डायनेमिक फीचर का? द जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज एंड इट इज support the dynamic loading and of classes and it means the classes are loaded on demand. नेक्स्ट में हम देखेंगे सिंपल एक प्रोग्राम जो मैंने VS कोड पे करके आपको यहाँ पे शो किया है. यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम किया है. आप चाहे तो VS कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटेलिजी यूज़ कर सकते हैं
या फिर इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है वो कोई भी आप आईडी यूज़ कर सकते हैं। बस उन आईडी को यूज़ करने से पहले आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।